स्वागत है आप सभी के एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें संस्करण का श्रवण किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मन की बात जनसंवाद का एक प्रेरक मंच है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में हो रहे सकारात्मक प्रयासों और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सामाजिक जागरूकता के प्रेरक उदाहरणों को साझा किया जाता है। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह आज भी प्रेरणादायी और राष्ट्र हित के विचारों से भरपूर रहा। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। सभी को इंतजार रहता है हर महीने के आखिरी रविवार में आने वाले इस कार्यक्रम का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस दौरान एक अभिभावक की तरह पूरे देश से मिलते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 128वें एपिसोड का आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, ताकि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। इससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी बताया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार रात रायपुर के नारायणा अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने गोगुंडा पहाड़ी में हुए आईईडी विस्फोट में घायल महिला आरक्षक मुचाकी दुर्गा का हाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बता दें, सुकमा में 2 दिन पहले नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई थी। यहाँ नक्सलियों ने फूलबगड़ी क्षेत्रांतर्गत गोगुंडा क्षेत्र के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें एक महिला आरक्षक जवान ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हो गई थी। तो पहला ट्रीटमेंट वही कैंप तक हुआ, ओवरलेप करके लेकर आए थे, तो सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। बड़ी दीदी क्या करती महिला सोसाइटी से? अरे ये तो बढ़िया काम है। 12 साल से वर्क कर रही है। हाँ जी हो रहा जी अश्विनी दिवानंद से मिलवा हाँ जो पूरे प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के हेड है, मुखिया है, पूरे महिला स्व सहायता समूह को देखते हैं। 29 लाख महिला स्व सहायता समूह, तो जितने वीओ हैं, सीएलएफ है, जितने सबको किसमें हो वीओ में, सीएलएफ में हो, समूह में समूह वाले लोग बैंक लिंकेज समूह गठन करना, उनका खाता खुलाना, व्यक्तिगत बीमा करवाना, जैसे उनका डेथ होता है उनका पैसा दिलाना, ये अभी ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे गांव में लघु अनुपज होता है सबका संग्रहण महिलाएं करें, प्रसंस्करण करें और उसके बाद विपणन भी करें। तो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो बस्तर में बहुत लघु अनुपज है। पैसे के नाते तो बहुत पैसा बन जाना है, सबका बन जाना है सारे लोगों, लेकिन बस ये है हम मिलकर काम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम तो ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करना है। तो इस पर कोई लगा और कहीं कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा छोटे चेहरे में कुछ हल्का फुल्का ज्यादा भारी चोटें अंदर चोट नहीं है सर, सिर्फ ये है अंदर में कुछ भी कब निकलेगा सब एक कोई समस्या हो तो बताना, कैसे बताओगे?
सब कुछ संपर्क जो है जी 6 लोगों को आता हूँ, सुबह जल्दी ठीक हुआ, चिंता नहीं करना था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की शिमला कहलाने वाले खूबसूरत पर्यटन स्थल मैनपाट में बॉक्साइट प्लांट स्थापित किए जाने की तैयारियां चल रही है, लेकिन प्लांट शुरू होने से पहले ही ग्रामकंड राजा के ग्रामीणों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान जन सुनवाई के लिए लगाए गए टेंट को लोगों ने उखाड़ दिया। जिला पंचायत सदस्य रतनी नाग के नेतृत्व में लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मैनपाट का पर्यावरण खदान की वजह से खराब हो रहा है, अब कोई भी नया माइंस नहीं खुलने देंगे। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निजी जमीन पर लगने वाले किसी भी प्लांट के लिए
80% ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य है। सरकारी जमीन पर प्लांट लगाने के लिए कम से कम 70% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि बिना जन सहमति के किसी भी उद्योग को स्थापित करना नियमों के खिलाफ है। इसमें भूमि स्वामी जो हैं वो उनकी क्या इच्छा है, वो जमीन अपनी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कितनी संख्या में देना चाहते हैं। देश का कानून है कि यदि निजी प्लांट है तो कम से कम 80% भूमि स्वामियों की सहमति होनी चाहिए, तब वो माइनिंग में जाएगा। अगर सरकारी उपक्रम है तो 70% ग्रामवासियों का, जिनकी जमीन जा रही है, उनकी सहमति होनी चाहिए कि वो जमीन देना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातों की पूर्ति होने के बाद ही यदि जमीन के मालिक हैं वो देना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं देना चाहते हैं और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जल स्तर पे बॉक्साइट की माइनिंग से फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि बॉक्साइट की जो प्राकृतिक गुणात्मकता है वो पानी को खींचने की है। ये माना जाता है कि बरसात में जब पानी बरसता है तो बॉक्साइट उसको खींच के अपने पास रख लेता है, और गर्मी के समय जैसे स्पंज है, जब खुलता है तो फिर पानी को देता है। अभी वो खुल रहा है, गर्मी में सिकुड़ेगा तो पानी को देगा, और वहीं से पानी की भूमिगत जलधाराएं बनती है और नदी नालों में पानी जाता है। माइनिंग से ये सारी प्रक्रिया प्रभावित होती है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन रुक नहीं रहा है। इसी क्रम में ताजा मामला कोरिया जिले से सामने आया है। यहाँ सोनहत ब्लॉक में पदस्थ बीएमओ ने नेशनल हाईवे 43 पर कार खड़ी कर बोनट पर रखकर केक काटकर दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान बीच सड़क पर देर रात आतिशबाजी भी की गई। कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक के बीएमओ अनित बखला का 28 नंबर को बर्थडे था। वह अपने दोस्तों के साथ बैकुंठपुर के गेज नदी के पुल के पास एक रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचा था। उनकी महिंद्रा कार नेशनल हाईवे के किनारे पार्क की गई थी। दोस्तों ने देर रात कार की बोनट पर केक रखा और बीएमओ अनित बखला ने आतिशबाजी के बीच केक काटा। इस दौरान उनके दोस्त हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। बीएमओ के दोस्तों ने नेशनल हाईवे पर आतिशबाजी भी की। वीडियो सामने आने के बाद से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जशपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन आघात के तहत कार्रवाई की है। लोदाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 ट्रकों से कुल 200 बोरी अवैध गुटखा जब्त किया है। प्रथम दृष्टया ये अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 106 के तहत माल को जब्त कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 ट्रकों में भारी मात्रा में बिना दस्तावेज का गुटखा झारखंड से जशपुर जिले में लाया जा रहा था। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दोनों संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी लेने पर हर ट्रक में 100 बोरी गुटखा भरा हुआ पाया गया, जिससे कुल 200 बोरी गुटखा जब्त किया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन आघात के तहत जिले में नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा और लगातार कार्रवाइयां जारी रखी जाएगी। सर 2 ट्रक अवैध गुटखा पकड़ी गई है। ऑपरेशन आघात के तहत नशे के खिलाफ जो जशपुर पुलिस का अभियान चल रहा था, उसी में पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 ट्रक में गुटखा का अवैध परिवहन किया जा रहा है। लोदाम पुलिस के द्वारा इसे रोका गया है। इसमें दोनों ट्रक में 100 बोरी गुटखा था। इसके पेपर को जब चेक किया गया था तो जो ट्रक का नंबर था और बिल्टी का नंबर था, इस दोनों में अंतर पाया गया है। प्रारंभिक तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा है। पुलिस 106 बीएनएसएस के तहत इसको जब्त कर लिए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।